हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 7 बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में हम बताएंगे कि इस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 1 से शुरुआत की थी और धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए आज जो है हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 7 तक हम पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले इस टेंस में जैसा कि टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके रूल्स हम समझ लेते हैं। रूल्स क्या है? तो रूल्स में है इस टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड के साथ बीन बढ़ाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। तो चूंकि यहां पे जैसा कि हमने देखा कि यहां पे कहा गया है कि हैड के साथ बीन बढ़ाकर और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का जो है प्रयोग कीजिए। तो हम सभी ये जानते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें सहायक क्रिया हैड का प्रयोग होता है और उसमें जो क्रिया होती है, जो मेन क्रिया, जो मुख्य क्रिया है, यानी जो वर्ब है, उसकी जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो अब हम इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे लेते हैं और उसको जो है आपको हम बताते हैं इस कड़ी में। और नंबर 1 सेंटेंस यहां पे आ गया है एक्टिव। और इस सेंटेंस में हमारे पास है You had lost my book। और ये सेंटेंस हमारे पास आया है नंबर 1 सेंटेंस, जिसमें कहा गया है You had lost my book। इस सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना है। तो देखिए पैसिव यहां पे हमने लिख दिया है और ये इस प्रकार से पैसिव। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वह पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि माई बुक, यहाँ पे ये है, ये देखिए मैं इसको गोला कर देता हूं, ये माई बुक यहाँ पे हो जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट और ये हो गया माई बुक इसी कड़ी में। और इसके साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग होगा। चूंकि यहाँ पे कहा गया है इस टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ, यानी हर कर्ता के साथ जो भी इसमें कर्ता प्रयोग होंगे, नाउन या प्रोनाउन जो भी प्रयोग होंगे, उन सबके साथ केवल जो है सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करना है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया, माई बुक हैड, और यहाँ बीन जो है बढ़ाकर लिखना है बीन। और चूंकि ये लॉस्ट ये वर्ब है, ये जो वर्ब है ये अपने थर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉस्ट। और जो ये यहाँ पे ये जो यू है, ये पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हो गया ये यू जो है यू में ही रहता है। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यू ही रहता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सेंटेंस नंबर 2 एक्टिव, नंबर 2 एक्टिव। और यहां दूसरा सेंटेंस हमारे पास है I had finished the work। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस हमें मिला हुआ है I had finished the work। इसका पैसिव जब हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस है, इस बात को ध्यान रखें, जो है पैसिव। द वर्क यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा और सहायक क्रिया हैड, बीन इसमें बढ़ाकर लिखना है और फिनिश्ड अपने थर्ड फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि मैं एक बार आपको बता चुका हूं फिनिश्ड, और बाई यहां पे प्रयोग होगा। और ये जो आई है, ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, यह पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा और आई जो है वो मी में चेंज होगा। आई जो है मी में चेंज होकर के वहां पे जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और ये मी, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 3 एक्टिव।
और इस सेंटेंस में हमारे पास है यू हैड, और यहां पे है हमारे पास यू हैड हेल्प्ड माई ब्रदर। तो सेंटेंस हमारे पास है यू हैड हेल्प्ड माई ब्रदर। तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो जो माई ब्रदर है ये पूरा का पूरा उठ के जो है यहां आएगा और ये पैसिव का सब्जेक्ट होगा। माई ब्रदर और हैड सहायक क्रिया बीन बढ़ाकर लिखना है, और ये थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई, और यू जो है यू में चेंज होता है, और ये प्रोनाउंस। तो इस प्रकार जो है माई ब्रदर हैड बीन हेल्प्ड बाय यू, चूंकि हम बात कर रहे थे प्रोनाउंस की, तो हम आपको बता दें कि प्रोनाउंस में परिवर्तन के जो नियम है, जो प्रोनाउंस चेंज होता है, और इसके बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है, प्रथम वीडियो जो बना हुआ है पार्ट 1, तो उसको देखना ना भूलें। कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है चेंज करने में, तो तुरंत आप जो है पहले प्रथम वीडियो देखिए जो एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 1 के नाम से है। और यहां पे सेंटेंस नंबर 4 एक्टिव, ये सेंटेंस हमें मिला है, और इस सेंटेंस में है शी हैड नॉट रिटर्न द लेटर, चूंकि अब जो है अब ये सेंटेंस नंबर 4 से हमारे पास जो है निगेटिव सेंटेंस आ गया है। निगेटिव को हम नकारात्मक और निषेधात्मक के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से देखिए क्या होता है, पैसिव जब हम इसको बनाएंगे, और हम ये जो है अब निगेटिव का जो है पैसिव बना रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो द लेटर जो है यहां सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव का, द लेटर सहायक क्रिया हैड, चूंकि ये निगेटिव में है तो यहां नॉट का प्रयोग होगा, और ये बीन अपनी तरफ से लगाना है, तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, और ये रिटर्न थर्ड फॉर्म यहां पे रिटर्न, और ये यहां पे बाई, और सी जो है वो हर में चेंज होकर के वहां लगेगा, और हर। इस प्रकार हमारे पास पैसिव बना द लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई हर। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उसमें आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो है सेंटेंस नंबर 5 एक्टिव, और सेंटेंस है यू हैड नॉट ड्रीम्ड ए सैड ड्रीम। सैड ड्रीम का तात्पर्य होता है दुखद स्वप्न, बुरा सपना। तो यहां पे जब हम इसका पैसिव जब हम बनाएंगे पैसिव, तो ए सैड ड्रीम यानी कि एक दुखद स्वप्न, ये जो है पूरा जो है यहां पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए सैड ड्रीम, और यहां पे सहायक क्रिया जो इसके साथ हैड का प्रयोग होगा, क्योंकि ये निगेटिव में है तो नॉट, और ये बीन अपनी तरफ से बढ़ा के लिखना है, और ड्रीम्ड ये अपने थर्ड फॉर्म में मौजूद है, ड्रीम्ड, और ये बाई का प्रयोग होगा, बाई, और यू जो है यू में चेंज होता है। इस प्रकार से इसका पैसिव हुआ ए सैड ड्रीम हैड नॉट बीन ड्रीम्ड बाय यू, और इसी कड़ी में सेंटेंस नंबर 6 एक्टिव।
ही हैड नॉट इनवाइटेड, he had not invited me to his party, तो यहां पे हमें एक सेंटेंस मिला है, वो भी निगेटिव सेंटेंस में है, निषेधात्मक सेंटेंस में है, नकारात्मक सेंटेंस में है। तो यहां पर हमें देखते हैं कि यहां पे जब हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां हम लिख देते हैं पैसिव, और जब हम सब्जेक्ट बनाने की तरफ जब प्रोसेस हम यहां पे बनाएंगे पैसिव का, तो हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास मी भी है और हमारे पास टू हिज पार्टी भी है। ठीक है, तो हम इसमें से हमें चॉइस करना होगा। चॉइस हम करते हैं कि चूंकि यहां पे प्रोनाउन आ चुका है, इसलिए ये इसको हम फर्स्ट वरीयता देंगे, प्रथम वरीयता, और ये यहां पे आई मी जो है अपने सब्जेक्टिव केस में आई में चेंज होकर के पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहां पे आई के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग होगा। चूंकि ये निगेटिव में है तो नॉट, और बीन चूंकि बढ़ाकर लिखना है, और इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड यहां पे मौजूद है, इनवाइटेड। अब ये जो बचा हमारे पास टू हिज पार्टी, ये यहां पे जो है लगेगा, टू हिज पार्टी यहां पे लगेगा, टू हिज पार्टी बाई, और ही जो है अपने ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होकर के हिम में जो है पैसिव का जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हिम, इस प्रकार से। तो हमारे पास पैसिव बना, आई हैड नॉट बीन इनवाइटेड टू हिज पार्टी बाय हिम। नेक्स्ट, हैड दे वास्ड द कोट, और चूंकि ये क्वेश्चन मार्क यहां पे लग गया है, जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जानते हैं, और जहां पे हमें देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास आ गया है, प्रश्नवाचक वाक्य हमारे पास आ गया है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव जब हम बनाएंगे, पैसिव देखते रहिए ध्यान से। तो द कोट जो है यह एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, यह पैसिव का सब्जेक्ट होगा, और पैसिव के सब्जेक्ट होने से पहले इसकी जो सहायक क्रिया है वो फ्रंट पे लगेगी। चूंकि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए जो है सहायक क्रिया फर्स्ट लगेगी यहां पे। तो सहायक क्रिया यहां पे हो गई हैड, जिसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। हैड द कोट, हैड द कोट, यहां पे बीन का प्रयोग हो जाएगा तुरंत, और चूंकि ये जो वास्ड है, वास्ड थर्ड फॉर्म में मौजूद है, वास्ड बाई, और दे जो है वह डैम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अंत में जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपको लगाना कंपल्सरी है, ये अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इसका हुआ हैड द कोट बीन वास्ड बाई। इसी कड़ी में सेंटेंस नंबर 8 एक्टिव, और सेंटेंस नंबर 8 जो हमारे पास है, वो सेंटेंस हमारे पास क्या है? सेंटेंस हमारे पास है हैड दे नॉट, हैड दे नॉट प्रिंटेड द बुक, प्रिंटेड द बुक सो फार। ये हमारे पास जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास है, प्रश्नवाचक हमारे पास ये वाक्य है, और हमें जो है इसका पैसिव बनाना है। तो हम इसको यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे द बुक भी है और यहां पे सो फार भी है। तो चूंकि द बुक जो है वह नाउन है, तो द बुक जो यहां पे फ्रंट पे आएगा जो है पैसिव। द बुक, चूंकि द बुक चूंकि प्रश्नवाचक है, वाक्य है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये
जो प्रश्नवाचक बना है ये सहायक क्रिया हैड से बना है, सहायक क्रिया यहाँ फ्रंट में है, तो यहाँ पे द बुक यहाँ पे आएगा, इसके पहले सहायक क्रिया फ्रंट पे लगेगी। तो यहाँ पे हैड और इसी के साथ द बुक, चूंकि निगेटिव में है तो नॉट, और ये सेंटेंस आपको मिला है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, ये दोनों प्रकार का है। तो इस प्रकार जो है हैड द बुक नॉट बीन प्रिंटेड, थर्ड फॉर्म मौजूद है प्रिंटेड, और ये एक मिनट, ये जो सो फार ये बचा हुआ ये यहां पे लगेगा, प्रिंटेड की तुरंत बाद जो है सो फार, और यहां बाई का प्रयोग होगा, और ये जो दे है ये दैम में कन्वर्ट होकर यहां लगेगा दैम, और ये क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो पैसिव बना हैड द बुक नॉट बीन प्रिंटेड सो फार बाई दैम। अब हम कुछ और सेंटेंस लेंगे और आपको जो समझाने का प्रयास अच्छी तरीके से करेंगे। इसी के साथ सेंटेंस नंबर 9, और सेंटेंस हमारे पास है ये, दे हैड ऑलवेज, दे हैड ऑलवेज हेल्प्ड हिम इन डिफिकल्टी, और ये सेंटेंस हमारे पास आया है कि दे हैड ऑलवेज हेल्प्ड हिम इन डिफिकल्टी। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ध्यान दें, पैसिव, तो चूंकि ये यहां पे हिम जो है, चूंकि ये सिंपल सेंटेंस में आ गया है, सिंपल सेंटेंस हम देख रहे हैं यहां पे, और यहां फुल स्टॉप है, और ये हिम जो है ही में कन्वर्ट होकर यहां आएगा जो है, और पैसिव का ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सहायक क्रिया जो लगेगी हैड, और ऑलवेज जो अपने स्थान पे मौजूद रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान दें, ऑलवेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये यहां पे बीन उसी प्रकार से, और ये हेल्प का थर्ड फॉर्म यहां मौजूद है हेल्प्ड, हेल्प्ड, और चूंकि ये जो हमारे पास आया है इन डिफिकल्टी, ये यहां पे आ जाएगा तुरंत बाद, अब जो बचा हुआ था इन डिफिकल्टी, और ये यहां पे जो है बाई लगेगा, और दे जो है, जो दे है जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा दैम में चेंज होकर के, फुल स्टॉप। इस प्रकार ये पैसिव हमारा बना, ही हैड ऑलवेज बीन हेल्प्ड इन डिफिकल्टी बाई देम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिव, और सेंटेंस हमारे पास है हु हैड टॉट, हु हैड टॉट यू फ्रेंच। तो सेंटेंस हमारे पास है हु हैड टॉट यू फ्रेंच। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो चूंकि ये जो हु है ये तुरंत यहां पे बाई हु में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई हु, और चूंकि इसके साथ में ये जो है, ये यू जो है, ये जब आगे आएगा तो इसके पहले यहां पे हैड का प्रयोग हो जाएगा, चूंकि ये प्रश्नवाचक है, हैड यू बीन, और ये टॉट, और ये फ्रेंच ये अपने जगह पे मौजूद रहेगा, फ्रेंच, और इस प्रकार इसका पैसिव बनेगा बाय हुम हैड यू बीन टॉट फ्रेंच। इसे आप एक प्रकार से और बना सकते हैं, वो प्रकार कौन से, मैं लिख देता हूं, और मीन्स होता है अथवा, तो हु तो उसी प्रकार से रहेगा बाय हुम, और यहां पे हैड का प्रयोग होगा, और फ्रेंच, फ्रेंच जब हम यहां आगे लाएंगे, फ्रेंच तुरंत इसके बाद बीन का प्रयोग होगा,
और ये थर्ड फॉर्म, ये जो थर्ड फॉर्म यहां टॉट लगेगा, और ये जो हमारे पास बचता है ये यू, अंत में हमें लिखना होगा टू यू, टू यू। इस बात को ध्यान दें। तो आप जो है ये जो सेंटेंस है हु हैड टॉट यू फ्रेंच, इसे आप दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला प्रकार है बाय हुम हैड यू बीन टॉट फ्रेंच, और सेकंड मेथड है बाय हुम हैड फ्रेंच बीन टॉट टू यू। तो दोनों ही प्रकार के जो सेंटेंस है वो करेक्ट हैं। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारा नेक्स्ट वीडियो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे है, जिसमें एक्टिव से पैसिव बनाना बताया जाएगा, उसको देखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।